लेकर लगातार सरकार से गुहार की थी, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धारा 151 के तहत जेल में भर लिया। आप भी देखिए कि किस तरीके से पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हो रही है। क्योंकि ये भी अपनी अपनी लाठी लेके आए हैं, तो भीड़ कम करो। आप लोग माहौल खराब कर रहे हो। अगर आप लोग जितना माहौल खराब करोगे उतना माहौल बिगड़ेगा। तो यहाँ से उठेंगे नहीं, यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं सीएम साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, सर हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं, आप सीएम साहब से पूछिए कि इन जवानों के साथ इस तरह से अन्याय क्यों हो रहा है। आज वर्दी को वर्दी के सामने खड़ा कर दिया है, वर्दी वर्दी पे लाठी चलाएगी, वर्दी वर्दी पे डंडा चलाएगी, तो मेरे देश के संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये कैसा संविधान? इसमें ऐसी हिम्मत मत करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंच जाएगी अगर आप लोग ये करोगे। सब लोग अपने फेसबुक लाइव में आके लाठियां चल जाएंगी यहाँ पर। इसके तो मेरे देश का विधान तो क्यों है? पुलिस को 50,000 तनख्वाह और उत्तराखंड पीआरडी जवान को 15,000 तनख्वाह। 15,000 में किसका परिवार चलता है? मैं विकास नगर से कोविड-19 में ड्यूटी करने आता हूँ, 200 को तो मेरा पेट्रोल लग जाता है, 100 रुपए मेरा रोटी खर्चा हो जाता है, 200 रुपए में मेरा बीवी बच्चा पलता है। मेरा उत्तराखंड का सीएम दामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुझे इस विषय में जवाब दे, मेरा विभागीय मंत्री मुझे इस विषय में जवाब दे। जब आप जवानों की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जवानों के सामने पुलिस को क्यों लाठी डंडे लेके खड़ा कर दिया? यही मेरे देश का दुर्भाग्य रहा, यही मेरे राज्य का दुर्भाग्य रहा। मेरे राज्य को अलग बने हुए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 वर्ष हो गए, लेकिन 21 वर्ष से पीआरटी जवानों की एक मांग भी पूरी नहीं हुई। अभी हम लोग सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, प्लीज। इतना बुरा होगा जिसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे बीजेपी। अब मोदी तक जाएगी ये वीडियो, चिंता ना करो। इतनी वायरल होगी, हिम्मत मत करना बिल्कुल हाथ उठाने का। और जितना मेरा जवान है सब फेसबुक पे लाइव हो जाए। उत्तराखंड के भ्रष्टाचारियों का हाथ दिखाए, पूरे देश को दिखाए। उत्तराखंड में सत्ता के लुटेरे बैठे हैं, उत्तराखंड में आम जनता का गला घोटने वाले कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर मेरी सत्ता में, उत्तराखंड राज्य की सरकार में अगर इतने ईमानदार प्रतिनिधि चुनकर गए हैं तो इन जवानों ने कुछ भी नहीं मांगा है सर, इन जवानों ने कुछ भी नहीं मांगा है। डॉक्टर्स पे कि आप लोगों ने भड़काया है, किसी ने नहीं भड़काया। मैं लाई हूं इनको यहाँ पर। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, आंदोलनकारी बेटी। जब तुम धरना स्थल ऐसी सड़ी जगह में बिठाओगे तो क्यों नहीं हम धरना स्थल बनाएंगे? हम मुख्यमंत्री के घर के अंदर भी धरना स्थल बनाएंगे। जब मैं 2 महीने से लगातार कह रही हूँ कि धरना स्थल बदल दो। कहाँ तुमने भेजा है कि न वहाँ खाना, न चाय, न पानी, न शौचालय। स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मोदी जी के स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर इन्होंने हाथ लगाने का प्रयास किया। मैं बता रही हूँ, हम लोग अभी इस बॉर्डर के अंदर हैं, इस बॉर्डर के अंदर है, बाहर नहीं आ रहे। अगर हाथ लगाओगे सड़क पे लेटेंगे सब लोग। और फिर अभी सब कॉल करके अपने सारे जवानों को कल यहाँ बुलाएंगे। कम से कम 9,000 पीआरडी जवान है, आपके पास नहीं होगी उत्तराखंड अभी यहाँ पर स्टेट पे पुलिस इतनी, आपको आर्मी जवान बुलानी पड़ेगी। और ये इतने खौफ खाए गुस्सा हुए हैं पीआरडी जवान कि ये भी लाठी लेके खड़े हैं। और ये अपने सारे 9,000 के 9,000 पीआरडी जवान एक हो जाएंगे। अभी फार्मासिस्ट भी आने वाले हैं, 21,000 फार्मासिस्ट है, 32,000 महिला समूह है, 3.5 लाख औरतें हैं, 3.5 लाख औरतें हैं जो महिला समूह भी तुमने धज्जियां उड़ाई है। और 37,000 टीचर्स है, 37,000 और कम से कम 5 लाख जनता है, हो जाएगी इकट्ठी कल। इसलिए मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि आप लोग भीड़ इकट्ठी मत करिए। पुलिस इस बस्ती को उठाने का आज जिम्मा लिया है, वो अधिकारी कल वहां पर जो होगा अंदर, अगर हमें यहाँ से उठाया गया तो कल जो अंदर होगा उसका जिम्मा भी ले लें। और ये वीडियो, इसको हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि अगर हमें यहाँ से उठाया गया तो कल अंदर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। क्योंकि हमें अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, उनकी कॉल भी आई थी, जो
कंप्यूटर से कॉल करते हैं ना आजकल कि मैं मदन कौशिक बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, और आप लोग सब परिवार आमंत्रित है 11 बजे परेड ग्राउंड में। तुम ऐसे भाजपा कार्यकर्ता बनकर परेड ग्राउंड के अंदर घुसेंगे अगर यहाँ से उठाया गया, ऐसे भाजपा कार्यकर्ता बनकर घुसेंगे और अंदर प्रधानमंत्री जी को काले झंडे भी दिखाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए अगर हम बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए। मुझे हमने ना तो रोड ब्लॉक की है, और हम इतना कर सकते हैं, आप लोगों का इतना सहयोग कर सकते हैं कि कल के दिन हम स्पीकर नहीं बजाएंगे, बैठे रहेंगे, परंतु जिस जगह पर हम बैठे में हमें बैठे रहने दें। अगर शेर सोया हुआ है तो सोया रहने दें, अगर जाग गया तो अपना रूप जरूर दिखाएगा। हमने न तो रोड ब्लॉक की है, अपने नाले पे टेंट लगाए हुए हैं, इस नाले पे बैठे रहने दो। अगर ये गलती आज हो गई, मैं बता देना चाहता हूँ सीओ लेवल के अधिकारी से एसपी, डीआईजी या डीजीपी तक का अधिकारी जो भी इसकी जिम्मेदारी लेगा उठाने की, वो कल उस घटना की जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी। मैंने बता दिया है, अंदर कल कांड पक्का होना है अगर यहाँ से उठा दिया है, नहीं तो हम बैठे तो बैठे रहने दो। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर इतनी मिर्ची लगी है सरकार को कि नहीं हमारे आका आ रहे हैं, उन आका को हेलीकॉप्टर से आते हुए, क्योंकि हेलीकॉप्टर में इधर से आना है, कल 10 बार ड्रॉप करवाया आते, उनका रास्ता तो ये है। अगर ये चाहती है सरकार कि हमारा कल आका आ रहा है, वो आका यहाँ से ये देख ना ले कि ये कौन सी बस्ती बस गई है। ये जो गुजरात में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो कैसे सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियों को ढकने के लिए काम किया था, या वैसा काम करेंगे। जो करना है करो। सरकार को यदि इतनी मिर्ची लगी है कि यहाँ से उठ जाए तो सरकार का मुख्यमंत्री यहाँ आए। अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर निरीक्षण के लिए परेड ग्राउंड में आया था, जब वहाँ से यहाँ आ जाते। 2017 में जनता से वादे किए थे कि हमको रोजगार, हमको सत्ता दीजिए, हम लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ रोजगार देना तो दूर की बातें हैं, तो रोजगार छीनने की नौबत आ गई है। उत्तराखंड की जमीनें छीनी जा रही हैं, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को पलीता यहाँ पर एक धरना हमारा भाई दे रहा है तिवारी, वो लगा रहा है केवल इस बात के लिए कि वो अपना पैसा लगा के स्वरोजगार कर रहा है, उसको लोन तक पास नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ऐसी योजना है जिससे उत्तराखंड के नौजवान को फायदा हुआ है। 3 महीने हो गए आप एकता विहार के धरना स्थल पर लोगों को जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उसके बाद ये लोग गांधी पार्क पर आकर के अपना धरना दिया। अब वो धरना स्थल ऐसी जगह पर है जहां पर ना तो कभी कोई नेता ना कोई अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए पहुंचता है। क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के धरना स्थल जहां पर लोगों की आवाज दबाई जाए, ये उचित है? देखिए, व्यापारियों को सत्ता दोगे तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और आज उत्तराखंड की जनता इसके परिणाम भुगत रही है। हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कल देहरादून में आ रहे हैं, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ यहाँ लाखों आदमियों को बाहर से इकट्ठा करके क्या उत्तराखंड की जनता को की जान को जोखिम में डालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और अभी जो कार्रवाई हो रही है, ये खींचातानी हो रही है, इसको क्या देखते हुए आप एक राजनीतिक दल होते हुए क्या बोलेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर, गोली के दम पर सत्ताएं नहीं चलती, और ये दमन हमको अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाता है कि जहां एक और नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, दूसरी ओर सत्ताएं जो है पुलिस के दम पर सरकार की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड क्रांति दल का क्या रुख रहेगा इस पर? देखिए, हमने पहले भी संघर्ष किया, आज भी संघर्ष करो, और हमारा कहना है कि धरती पुत्रों के अधिकारों को सरकार बहाल करे, उत्तराखंड की आवाज को इस तरीके से दबाना बंद करे। अगर आप लोकतंत्र की इसी तरीके से हत्या करेंगे तो उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर आएगी, फिर शासन प्रशासन को व्यवस्था चलाना मुश्किल हो जाएगा। दबाना बहुत ज्यादा लंबे समय तक लोकतंत्र में ठीक नहीं होता है। इनकी जो जेन्युइन मांग है, सरकार उनकी मांग सुने और उनकी जो है तमाम मांगों को पूरा करे। यहाँ पर तो ऐसे भी संगठन है जो, जैसे हम अगर पिटकुल कर्मचारियों की बात करें, उनका तो रिजल्ट ही रोका हुआ है। आप कम से कम उनको ये तो बता ही सकते हैं कि वो आप पास हुए, फेल हुए, आप सेलेक्ट हो गए, नहीं हो गए, वो नौकरी तो नहीं मांग रहे थे ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे उसमें सम्मिलित नहीं हुए होंगे, इसलिए परीक्षा रोक दी। फॉरेस्ट गार्ड में इनके निकम्मे अगर भर्ती होने हैं तो परीक्षाओं में धांधली करा देते हैं। कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें स्थानीय बच्चे को ईमानदारी से रोजगार मिल रहा है? 15-15 लाख में ये नौकरियां बेच रहे हैं। जिस राज्य के अंदर डीएम सस्पेंड पटवारी भर्ती घोटाले में हो जाए, जिस राज्य के अंदर दरोगा भर्ती घोटाले में डीजीपी सस्पेंड हो जाए, ऐसी सत्ता को और कितने शर्मसार करने वाली घटनाएं हम आपको बताएं।
ये लोकतंत्र में उत्तराखंड के साथ जो हो रहा है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जवानी सड़कों पे हैं और भ्रष्ट मस्त हैं, ये उत्तराखंड में लंबे समय तक चलेगा नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा जो दायित्व है हम इनके संघर्ष के साथ है और हम चाहते हैं कि आने वाले 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ियों की सरकार है इसको उत्तराखंड से बाहर फेंकिए, वरना उत्तराखंड का एक एक बाल ये कर्ज में डुबा देंगे। ये लोग माला माल हो जाएंगे और आम जनमानस परेशान रहेगा। एक और हेमचंद तिवारी जी हमारे साथ में खुद यहाँ पर गांधी पार्क पे धरने पर बैठे हो। सबसे पहली कुटिया इन्होंने लगाई और इनके द्वारा देखते देखते एक बड़ी बेरोजगार बस्ती यहाँ बस्ती चली गई। उस बेरोजगार बस्ती के बारे में तिवारी जी आप तो अपनी मांगों को लेकर के बैठे जी, मैं स्वरोजगार की मेरी मांग थी, मैंने बताया ना आपको, स्वरोजगार जो मेरी मांग थी। आज बेरोजगार बस्ती इसलिए बची कि मैं भी बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने, और मैंने पहले ही बोला था कि शेर हमेशा अकेला होता है और जहां बैठे वही सिंहासन बन जाता है। आज भी भीड़ लगी है, बहुत अच्छा बात है कि आज हर व्यक्ति अपनी मांग को लेकर बैठा है। और बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि जो डॉक्टर्स जिन्होंने उत्तराखंड में जब हम लोग कोरोना काल में जब हम लोग घरों में थे तो उन्होंने हमारी सेवा करी, लेकिन आज पीआरडी जवान जो कि सुभाष चंद्र बोस हिंद सबसे पुरानी से वो थी 1948 की, वो क्या नाम है आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। तो जब आज सुभाष चंद्र बोस सब लोग सड़कों पर आ गए तो क्या होगा, इसलिए वो बदलाव आने वाला है। जो मैं कहता था कुछ समय पहले, मैंने भी मन में सोचा था कि एक बदलाव आएगा। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, आज नेता लूट रहे हैं। इनको भगाने के लिए लोग फिर सड़कों पर आएंगे।